ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपभंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पावुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 38 अपनी चल रही है। बहुत ही मार्मिक गाथा है ये। जीव अधिकार की एक दृष्टिकोण से उपसंहार रूप गाथा है। अभी तक जो 37 गाथाओं तक विषय लिया है उसका इसमें उपसंहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात थी है कि अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, ये बात इस गाथा में स्पष्ट की गई है। जीव जीव से भेद विज्ञान हो जाने के बाद अब जीव को अपना अनुभव कैसे होता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट ली गई है। इससे ही मिलती जुलती गाथा लगभग कौन सी है? 73वीं गाथा है। कौन सी है? 72 या 73? 73वीं गाथा भी लगभग इससे ही मिलती जुलती है। और इसमें थोड़ा सा अंतर जो दिया गया है वो अंतर भी जो है प्रयोजनभूत है, माने वो भी सब प्रयोजन उसका अंतर लिखने के लिए ही उस प्रकार का अंतर डाला गया है। तो उसमें जो अपने लिए ये बात दी गई है कि इसमें जैसा दिया है वैसा ही का वैसा पूरी की पूरी वो गाथा है। तो उसमें अहमिक को खलु शुद्धो यहाँ कर दिया निम्ममो, और वहां किया है अहमिक को खलु शुद्धो तन शरणाण मय्यु सदा अरूबी। यहाँ निम्ममो और वहां अरूबी, ये दो अंतर किए, क्योंकि यहाँ आश्रमों से पृथकता बताना है और वहां पुद्गल से पृथकता, अजीब पुद्गल से पृथकता बताना है। अथवा संपूर्ण अजीबों से पृथकता बताने के लिए मुख्य रूप से, वैसे तो पुद्गल से ज्यादातर जीव का भ्रम है। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, तो चूंकि अपन आगम से समझ करके विकल्प करते हैं, यदि आगम से अगर न समझे तो वो तो छद्मस्त के ज्ञान के विषय साक्षात बनते नहीं और परोक्ष रूप में भी आगम पूर्वक बनते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए तो मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्यों में ही क्या है, वास्तव में वेद विज्ञान मुख्य रूप से कराया गया है, क्योंकि मिथ्यात्व भी मुख्य रूप से वो ही बतलाया है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, और देह जीव से पृथक अपने स्वरूप को अंदर ज्ञान स्वरूप लक्षण करके देख लेवे, जो अपने लिए क्या है गे गायक संकर दोष का भाव कर देवे, तो भाव भावक संकर दोष का भाव तो सहज ही हो जाता है। क्यों सहज हो जाता है? कि गेयों के लक्ष्य से यानी पुद्गलों के लक्ष्य से ही
चाहे वो एक क्षेत्रावगाही पुद्गल हो चाहे भिन्न क्षेत्रावगाही पुद्गल हो, उनमें ही जो अपन को ज्ञान में उनसे जो जानपना होता है तो उसमें अपने लिए जो है भ्रम खड़ा होता है। भिन्न क्षेत्रवर्ती अथवा स्थूल रूप से जो ज्ञेय रूप पुद्गल हैं वे तो शरीर को आदि लेकर के बाहर के सभी नौकर मा जाते हैं, और जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वे ऐसे मोह कर्म के उदय रूप पुद्गल हैं। तो उनके उदय में जो आत्मा में जो परिस्थिति बनती है उसमें एकत्र हो जाता है, और जो बाहर के स्थूल नौकर्म रूप ज्ञेय हैं उनमें एकत्र ममत्व बुद्धि हो जाती है। वो ही मूल में संसार का कारण है। तो वो अगर ज्ञेयों से मैंने पुद्गलों से अपन ने भिन्नता कर ली तो ना तो भाव भावक संकर दोष होगा, ना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष होगा। ये दोनों चीजों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जो एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले जो कर्म हैं उन कर्मों के उदय में, उसमें मुख्य रूप से मोह कर्म के उदय में जीव क्या है जो परिस्थिति बनती है उसमें भेद विज्ञान ना करके और उसमें भी एकत्व ममत्व कर लेता है। और जो पृथक नो कर्म रूप पुद्गल हैं जिनका आश्रय लेकर के जीव, आश्रय दोनों प्रकार का है, एक है उदयभूत कर्मों का आश्रय और एक है संयोग रूप कर्मों का आश्रय। उदयभूत कर्मों का आश्रय है, जो कर्मों का उदय मोह राग माने मोह कर्म के उदय में जो अपने लिए उदयभूत संयोगी भाव बनते हैं उनमें, और ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद विज्ञान नहीं करता है, तो वो भी संयोगी भाव है। और ये जो नो कर्म रूप पुद्गल हैं उनके निमित्त से जो ज्ञान में जानपने रूप संयोगी भाव बनता है उसमें भेद विज्ञान नहीं करता। दो प्रकार के संयोगी भाव हैं, एक मोह के उदय से होने वाले संयोगी भाव और एक ज्ञान में जानने। वैसे तो दोनों ज्ञान की अपेक्षा तो दोनों में दोनों ज्ञेय ही हैं। कौन से? जो मोह कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हैं वे भी वास्तव में ज्ञान से पृथक ही हैं, और जो नूकर्म रूप जो है शरीर आदि परद्रव्य आदि रूप जो ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं वे भी ज्ञान से पृथक ही है। तो ऐसा दोनों में माने जो घातिया कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति है और जो अघातिया कर्मों के निमित्त से मिलने वाली बाह्य संयोग सामग्री आदि है, इन दोनों से पृथकता करना है। तो घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाली परिस्थिति को टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में 8 कर्मों के निमित्त से होने वाली परिस्थिति बंध तत्व की भूल में लिया है। जो 8 कर्मों का बंध होता है उस बंध के उदय में जो परिस्थिति बन रही है वो कर्म के उदय का कार्य है। कौन सा? ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना और चाहा हुआ न होना, मिथ्यात्व और कसाय के परिणाम होना, इकाई की परिस्थिति है। ये घातिया कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति है, ये कर्म के उदय का कार्य है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। तो घातिया कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति से भेद विज्ञान करना, इसमें भी अपन क्या करते हैं? इसमें भी अहंकार ममकार करते हैं। छेड़ालाकार ने इसी को लिया है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सवल दीन। ये अघातिया कर्मों के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति है। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मूरख और प्रवीण ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति है। हीना ज्ञान दर्शन आदि की हीनाधिकता होना। तो ये सारे के सारे कर्मकृत भावों, कर्म के उदयजन्य परिस्थिति में अहंकार ममकार, मैं और मेरा पना, मैं सुखी दुखी, ये वेदनी कर्म के निमित्त से बनने वाली परिस्थिति है। और ये भाव होता है मोह का भाव।
ये मोह का भाव भी अपने ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। ये कौन सा भाव है? मैं सुखी दुखी ऐसा मानना जानना, ये कौन सा भाव है? ये कौन सा भाव? ये देखो, ये वेदनी कर्म से और मोहिनी कर्म से बनी हुई परिस्थिति का भाव है दोनों। क्योंकि वेदनी का फल बिना मोह के नहीं आता, इसलिए उसको घातीय कर्मों के बीच में रखा है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी। जो वेदनी माने वेदनी का फल प्राप्त होता है वो मोह के साथ में व्यक्ति जुड़ करके करता है। अगर मोह नहीं हो तो चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे अपने को सुखी दुखी अनुभव नहीं करता। सुखी दुखी अनुभव करना ये मोह का भाव है। वेदनी कर्म के उदय से बाह्य परिस्थिति बनेगी और मोह कर्म के उदय से बनी हुई परिस्थिति एकत्व ममत्व करेगी। अब उससे भी भेद विज्ञान करना है कि जो भाव है, जो उस परिस्थिति में एकत्व ममत्व का, ये मोह का भाव है और ये परिस्थिति है, ये साता साता वेदनी कर्म के उदय से बनी हुई परिस्थिति है। ऐसा उसमें भेद विज्ञान करके मैं जानने वाला हूं, ना मैं ये मोह हूं और ना ये बाहर के अपने लिए जो संयोग आदि है ना मैं हूं। मैं सुखी दुखी नहीं हूं। क्या हूं? मैं तो जानने वाला हूं ऐसे सुख दुख की स्थिति को भी। तो उससे भी भेद विज्ञान करना। सुखी दुखी हूं ऐसा जो मानना है वो मिथ्यात्व का भाव है। जानना ये मिथ्या ज्ञान है। और उसमें तुम्हारे लिए जो अपने लिए एकत्व हो रहा है वो तो मिथ्या है। और जो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है वो राग देश का भाव है। जो असुहावना उसमें द्वेष भाव हो रहा है और जो सुहावना उसमें राग भाव हो रहा है। ये चारित्र संबंधी दोष है। तो एक ही साथ में कौन कौन से गुणों का क्या परिणमन चल रहा है ये निर्णय करना चाहिए। साता असाता वेदनी कर्म के उदय की परिस्थिति है और उसमें अच्छा लगना बुरा लगना ये चारित्र मोह का भाव है। और उसमें अहंकार ममकार करना ये मिथ्यात्व का भाव है। और जानना इस प्रकार अपने को वैसे ही ये ज्ञान की विपरीतता है, अन्यथापना है। अब वही ज्ञान जब आगम के अभ्यास से, युक्ति तर्क से, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं के उपदेश से जब ये इससे भिन्न अपने को जानने वाला ज्ञान में निर्णय करके और अंदर में उसमें एकाग्र होकर निर्विकल्प अनुभूति करता है तो वहां से मोह के अभाव का नाश होकर अपने निज वैभव का जन्म होता है। निज वैभव का जन्म कहां से होता है? ऐसा अपने को ज्ञान में ज्ञान स्वरूप रूप से संवेदन करना निर्विकल्प होकर के, ये क्या होगा? ये निज वैभव का जन्म है। अभी तक अपने को बाहर से सुखी दुखी आदि और मूर्ख प्रवीण, मैं मूर्ख हूं या समझदार हूं, ये सब क्षयोपम ज्ञान में एकत्व ममत्वपना चल रहा है। जबकि तू तो ज्ञान स्वरूप है। तू कम ज्यादा ज्ञान, ये तो पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में क्या है? ये कर्मकृत परिस्थिति है। ये आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त पूर्वक आत्मा की पर्याय में बनने वाली परिस्थिति है। तो उस पर्याय में, जिस पर्याय में तूने उस पर्याय में एकत्व कर लिया, उस पर्याय में सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्व करता, अनुभव करता तो मिथ्यात्व का नाश होता। तो ये सारी बातें अपन को आचार्यों ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट की हैं। क्या? कर्मकृत परिस्थिति तेरा मूल स्वरूप नहीं है। भले ही चाहे वो तेरी पर्याय में बनी हो और चाहे संयोग रूप हो। आ रहा समझ में नहीं आ रहा?
पर्यायों में पर्यायवान सामान्य रूप से व्याप्ता है। 9 तत्वों में अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता। वो अजीब को जानते हुए भी अजीब नहीं हो जाता है, आश्रव को जानते हुए भी आश्रव नहीं हो जाता है, बंद को जानते हुए बंद नहीं हो जाता है, संबर को जानते हुए संबर नहीं हो जाता है, निर्जरा को जानते हुए निर्जरा नहीं हो जाता है, और मोक्ष को जानते हुए मोक्ष नहीं हो जाता है। वो ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा ही रहता है। सभी संयोग और संयोगी भावों में क्या है, प्रवृत्ति करते हुए अथवा व्यवहार से व्याप्ते हुए भी उनसे अपने एक पने को, एकत्व पने को पृथक रखता है। ऐसा जब तक ऐसा अविपरीत ज्ञान में अनुभव नहीं होता, ऐसे श्रद्धान में ऐसी प्रतीति नहीं होती, चारित्र में उसका आश्रय नहीं होता, तब तक मोक्ष मार्ग का उदय नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तो देखो यहां अपनी जो अभी गाथा 38 चल रही है उसको ये अपन पढ़ते हैं, फिर से टीका पढ़ रहे हैं। टीका अपन ने कल पढ़ ली थी, थोड़ी चर्चा भी की थी, उसको फिर से करते हैं, क्योंकि अकेली एक बार पढ़ लेने सुन लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक उसका पूरा भाव प्रयोजन समझ में नहीं आ जाए, और प्रयोजन अकेले विकल्प के तल पर नहीं, अनुभव के तल पर जब तक आपकी वैसी परिणति नहीं बन जाए, तब तक आपको यही अभ्यास करना वेद विज्ञान का। वेद विज्ञान का अभ्यास कब तक करते रहना? यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक पर से भिन्न होकर के आत्मा अपने उस अभेद स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, अद्वैत परिणति में नहीं बन जाए अपने स्वरूप से, तब तक ये भेद विज्ञान करते रहना। तो देखो अब टीका में अपन फिर से एक बार उसको पढ़ते हैं, विचार करते हैं शांति से। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। कौन? जीव। प्रत्येक जीव की बात चल रही। जो प्रतिबुद्ध होता है वो ही अप्रतिबुद्ध रहता है जब वही प्रतिबुद्ध होता है। तो जो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना हुआ है, उस जीव को बता रहा है कि वो पहले कैसे अप्रतिबुद्ध रहता है, क्या करके अप्रतिबुद्ध रहता है, और फिर कैसे प्रतिबुद्ध होता है। वो दोनों विधियां बता रहे हैं कि पहले तो देखो कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। क्या मतलब? अनादि मोह रूप अज्ञान से। मोह रूप अज्ञान माने क्या होता है? माने वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके शरीर आदि रूप अनुभव करते हुए ऐसे मोह रूप परिवर्तन कर रहा था, उसका नाम है मोह। वो अज्ञान माने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करना, ज्ञान का ही करता हूं, ज्ञान का ही भोगता हूं, ऐसा जब तक अनुभव नहीं करे, ज्ञान के अलावा अन्य किसी का मैं करता हूं या भोगता हूं, ऐसा जानना मानना अनुभवना, तब तक वो क्या हो गया? ये मोह का ही वेदन कर रहा है, ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा है। तो ये मोह रूपी अज्ञान, इसका नाम है अज्ञान से उन्मत्तता के कारण। उन्मत्तता माने पागलपन है, उसका विपरीत मान्यता है। इसी ग्रंथ की 387, 88, 89 गाथा में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भाव यहां पर समझना। क्या मोह से उन्मत्तता क्या कहलाती है? अपने को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अनुभव करना, वो मोह की उन्मत्तता है। उसमें 3 देखो, एक का नाम दिया उनने अज्ञान चेतना। देखो उसको अपन मूल से ही पढ़ लेते हैं ताकि अपन को यहां पर अज्ञान का अनादिकाल से अज्ञान से उन्मत्तता के कारण। तो यहां अज्ञान की परिभाषा क्या दी है, इसमें अपन को पढ़ना चाहिए। 387, 88, 89 गाथा की टीका दी है अमृत चंद्राचार्य देव की, उसमें अज्ञान और ज्ञान का खुलासा किया है।
668 668 पेज देखिए। देखिए 668 पेज 69 पे निकाल लीजिए, टीका पढ़ रहे पर 669 पेज पर टीका देखेंगे। ध्यान से देखना, बहुत मार्मिक है। कैसी कैसी भ्रांतियां जीवन में होती हैं, इसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है। ज्ञान से अन्य में, अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना अर्थात अनुभव करना कि यह मैं हूं, सो इसका नाम अज्ञान चेतना है। ध्यान देना, अज्ञान चेतना किसे कहते हैं? 3 प्रकार की चेतना बताई है। एक है कर्म चेतना, दूसरी है कर्म फल चेतना, तीसरी है ज्ञान चेतना। तो अब यहां पर 2 रूपों में लेना है, तो 2 रूपों में ऐसा लिया है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। जैसे अपने लिए एक होते शुद्ध भाव, दूसरे होते अशुद्ध भाव। मूल में 2 भाव। कौन कौन से भाव? शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। फिर अशुद्ध भाव के 2 भेद हैं, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। ये कौन से भाव है? दोनों अशुद्ध भाव, और इन दोनों से रहित शुद्ध भाव। ऐसे यहां पर पहले देखो, पहले 2 भेद किए हैं, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। ध्यान से देखना, किसे कहते हैं ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना? पहले शॉर्ट में परिभाषा उसकी। ज्ञान से अन्य में, अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना माने अनुभव करना, यानी जानना कि यह मैं हूं, इसका नाम है अज्ञान चेतना। और ज्ञान चेतना किसे कहेंगे हम? अपने को ज्ञान रूप ही संचेतन करना, अनुभव करना। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। ज्ञानात् अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता, कर रहा हूं किया है। ऐसा अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन करना, उसका नाम ज्ञान चेतना। और ऐसा संचेतन नहीं करके अन्य किसी भी रूप संचेतन करना, उसका नाम अज्ञान चेतना। ध्यान से ध्यान देना चाहिए। अब पर आगे देखिए, अब वो अज्ञान चेतना के 2 भेद हैं। मिल गया सबको कि नहीं मिला? 669 पेज पर पढ़ रहे हैं, टीका पढ़ रहे हैं। अब देखना, वो अज्ञान चेतना 2 प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। अब देखो उनकी परिभाषा, किसे कहते कर्म चेतना और किसे कहते कर्म फल चेतना। यानी अज्ञान चेतना का विश्लेषण चल रहा है। किसे कहते अज्ञान चेतना, यानी पहले उसका 2 विभाग कर दिए, कर्म चेतना कर्म फल चेतना। तो अब कर्म चेतना किसे कहना? उनमें ज्ञान से अन्य में, अर्थात ज्ञान के सिवा अन्य भावों में ऐसा चेतना यानी अनुभव करना कि इसको मैं करता हूं, वह कर्म चेतना है। और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि इसे मैं भोगता हूं, इसका नाम कर्म फल चेतना है। इस प्रकार अज्ञान चेतना 2 प्रकार से है। आ रही है समझ में कुछ? अब आगे थोड़ा सा और देखिए। 2 प्रकार से। वह समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है। काय का बीज है? क्या मतलब? इससे संसार खड़ा होता है। ऐसा संचेतन करते रहने से जीव संसार में भटकता रहता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव है। क्या आगे देखिए, तो यह समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है,
क्योंकि संसार के बीज जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादिक कर्म हैं, अब ये उनका बीज है अज्ञान चेतना है। कारण का कारण, संसार का कारण निमित्त रूप में 8 कर्म, और उस 8 कर्मों का कारण ये अज्ञान चेतना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपना जीव के परिणाम, ऐसा संचेतन। तो ये क्या काय का कारण है? उस ज्ञान 8 प्रकार के ज्ञानावरणादिक कर्म, उनका बीज यह अज्ञान चेतना है, अर्थात उससे कर्मों का बंध होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय माने नाश करने के लिए सकल कर्मों के संन्यास माने त्याग की भावना को तथा सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर माने नचाकर जानते हो ना? नचाना कैसे कहते हैं? नाचना जानते हो कि नहीं? नहीं जानते। नाचना माने बार बार वहीं घूमते रहना। नाचना माने क्या? बार बार उसी बात को बार बार ऊर्ध करके और जीवन में निरंतर उसी भाव को ऊर्ध करते रहना। कब तक? कि जब तक इनका प्रलय नहीं हो जाए, इनका नाश नहीं हो जाए, ऐसा संचेतन खत्म नहीं हो जाए कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ और कर रहा हूं। तीनों काल इसमें इन्होंने 49 के भंग से बनाया है। पहले क्या है इसमें जो है 49 की भंग कैसे बन रही है? कैसे? 7 पहले वर्तमान भूत भविष्य, यदि 3 के भेद की और 3 के भेद करके फिर इनके 3 के 7 भेद बनाए और 7 को 7 में गुणा करके फिर 49 भंग बनाए। त्रिकालवर्ती इन भावों का त्याग कराना है। पहले मैंने ऐसा कुछ किया, वर्तमान में कर रहा हूं, भविष्य में करूंगा, ऐसे तीनों भावों का त्याग, मन से, वचन से, काय से। तो 3 में 3 का गुणा करो तो भी 9 हो जाती है, परंतु यहां 9 कोटि से नहीं करना है। यहां तो इनको दूसरे प्रकार से भंग बनाए। इन 3 में 3 को किस रूप में करना? कि अपन ने 3 में ऐसा गुणा करना कि अपन ने जैसे मान ली मन से पहले क्या किया? मन से, वचन से, काय से, समझ रहे? इनके भंग बनाना पहले। तो 2 के भंग बनाए अपन ने। कैसे भंग बनाए? मन से, वचन से। इनने अपन ने 3 के 2 भेद है ना, तो इन 3 के भंग बनाओ अगर तो 7 भंग बनती है। 3 के 7 भंग कैसे बनती हैं? देखो, मन 3 भंग तो सिंगल बन जाती है, 3 भंग डबल बन जाती है और 1 भंग त्रिबल बनता है, जो सप्तभंगी है ना। तो सप्तभंगी में जैसे कैसे बनी वो सप्तभंगी? 1 अस्ति, 1 नास्ति, 1 अवक्ता। मूल में 3 भंग हो गए, ठीक है ना? तो 3 भंग सिंगल बन गए, अस्ति, नास्ति, अवक्ता। फिर अस्ति, अवक्ता, नास्ति, अवक्ता और अस्ति नास्ति। मतलब पहले इसके अस्ति नास्ति 2 डबल के भंग बनाओगे तो 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। अस्ति नास्ति 2 भंग, डबल का 1 भंग बन गया। अस्ति अवक्तव, ये 2 बन गए, 1 भंग बन गया। फिर नास्ति अवक्तव, ये 2 भंग बन गए, 1 भंग बन गया। ऐसे डबल के कितने हो गए? 3 और 1 ट्रिबल का बनेगा, अस्ति नास्ति अवक्त। ऐसे ही अपन को मन, वचन, काय से, वर्तमान, भूत, भविष्य, ऐसे 7 भंग बनाए। मन से, वचन से, काय से, मन से, वचन से, मन से, काय से और वचन, काय से, ऐसे डबल हो गए 3। और फिर मन से, वचन से, काय से, ऐसे 7 भंग बन गए। फिर मैंने 3 के 7 भंग बनाए। पहले कौन के? मन, वचन, काय के 7 भंग बनाए। ऐसे भूत, वर्तमान, भविष्य के 7 भंग बनाए
और फिर 7 में 7 का गुणा कर दिया तो कितने भंग बन गए कि 49 के भंग से अपन को क्या है त्याग करना। 49 का भंग माने इसमें 49 के भंग से वर्तमान भूत भविष्य काल संबंधी इन सब का माने इनका त्याग करना। किसका त्याग करना? कर्म चेतना का और कर्म फल चेतना का। तो ये जो है यहां पर दे दिया है, देखो इन्होंने कि ऐसे सकल कर्म के और कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर स्वभावभूत ऐसी भगवती एक ज्ञान चेतना को ही सदा ही नचाना चाहिए। माने 2 प्रकार से नचाना हो गया। इस कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से तो भिन्नता रूप नचाना, उसका तो भिन्नता रूप विचार करना, और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अभिन्नता रूप विचार करना। अपन जो पढ़ते ना वो तुम्हारे से कुंद कुंद शतक में एक गाथा का अर्थ दिया है, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। तो अपने से पर को भिन्न भावना भाना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, और फिर ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे है, ये अपने में अपनेपन की भावना, और अपने से भिन्न पर और पर भावों में भिन्नता की भावना। ऐसा नचाने से मिथ्यात गलता है, अज्ञान टलता है और अपना स्वरूप फिर प्रकट होता है, और इससे अपना स्वरूप प्रकट होकर फिर वही अनुभव में आता है। तो ये यहां अपन को ये दिया इन्होंने। इसमें सबसे पहले कर्मों के संन्यास की भावना नचाती है। तो ये कर्मों के माने कर्म चेतना के संन्यास की। तो इसमें त्रिकाल की अर्थात अतीत वर्तमान अनागत काल संबंधी समस्त कर्म को कृत कारित अनुमोदना से और मन वचन काय से त्याग करके मैं परम नैष्कर्म का उत्कृष्ट यानी निष्कर्म अवस्था का आलंबन करता हूं। इस प्रकार समस्त कर्मों के त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। तो इसमें इन्होंने इन क्या किया? यानी इन 3 मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना और फिर भूत वर्तमान भविष्य। तो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना के बना लिए 7 भाग। क्या बना लिए? उसके बना लिए। और फिर इसमें जो है ये 7 भंगों को त्रिकालवर्ती जो है अपने लिए इनसे पृथकता करना, ऐसा इन्होंने जो है फिर इसमें बहुत पूरों का जो है पूरा का खुलासा कर दिया है। और ऐसा अंत में दिया है ये पूरे के पूरे कितने 49 भंग बना लिए, समझ रहे ना? 49 भंग हो गई। तो मैंने पूर्व में त्रिकालवर्ती के 49 भंग बनाए। तो पूर्व के 49 भंग, फिर इसके बाद वर्तमान के 49 भंग और भविष्य के 49 भंग, ऐसे जो है त्रिकालवर्ती कर्मों संबंधी 49 भंग से और उसका अपन को त्याग करने की भावना नचाना चाहिए ऐसा। और फिर कर्म फल चेतना में मैं मालूम क्या लिया? कर्म फल चेतना में 148 प्रकृतियों से भिन्नता बताई है, वो कर्म का फल है। आगे दिया इन्होंने, देखो ये प्रतिख्यान की माने प्रतिक्रमण और प्रतिख्यान तीनों काल संबंधी 49 भंग के पूरे। अब बताइए आप, आचार्य देव सब ये लिखते बैठे पूरा भंगों को। क्यों? कि अब जब तक पूर्ण स्वरूप में निर्विकल्प नहीं होते तब तक करें क्या हो और दूसरे काम? ये नहीं करोगे तो आरंभ सारंभ के पाप के कार्य करना पड़ेंगे जिसमें हिंसा होती है, और ये निरारंभी कार्य है। मुनिराजों का मुख्य कार्य ज्ञानम मुख्यम यति धम्म। मुनि का धर्म क्या है? या तो ध्यान और या अध्ययन। ये तुम्हारे से आचार्यों ने स्वयं लिखा है किस प्रकार से मुख्य रूप से ध्यान अध्ययन का कार्य रहता है उनका, और दूसरे आरंभ सारंभ के कार्य उनका करने का भाव नहीं। तो अब यहां पर देखो, और कर्म फल संन्यास की भावना में इन्होंने क्या दिया? यहां इन्होंने संपूर्ण कर्मों के 148 भेदों को यहां पर अब टीका में समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाते हैं 680 पेज से लिया है। तो यहां पर सारे के सारे भेद करके 148 कर्मों से अपनी भिन्नता की सिद्धि की इनने। सबसे पहले मैं मति ज्ञानावरणी कर्म के फल को नहीं भोगता,
क्या भोगता हूं? चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं, अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूं। यहां चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना, भोगना, सम उपसर्ग लगाते हैं, इसलिए संचेतना अर्थात एकाग्रतया अनुभव करना, ऐसा अर्थ यहां पर समस्त पाठों में समझना चाहिए। अब ऐसी सारे कर्म 148 कर्मों से अपनी भिन्नता का, पहले वे हमसे भिन्न है और मैं ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा का संचेतन, सब में वही लगाया। देखो अपन तो एक एक चीज के विचार में अपन थक जाते हैं, अरे भैया हो गई एक बात। अब देखो आचार्य देव क्या करते हैं, 148 कर्म प्रकृतियों को अपने से भिन्न भिन्न करके पूरा लिखते बैठे, एक एक उसे लिखा है 148 की लिखा है, नाम कर्म की नहीं, पूरे कर्मों की। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना को ऐसा विचार करके अनुभव करता है, नचाता है। ये नचाना इसका नाम है, नचाना। यहां भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान सिद्धांत तो हुआ ही है कि मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूं, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उसमें होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी 49 भंगों के द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है। अविरत, देशव्रत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव की ज्ञान श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही, और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है, और पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता हुआ परमानंद में मग्न हो जाता है। तो ये जो है वास्तव में अपने लिए विकल्प दशा में तत्वों का ही बार बार विचार, चिंतन, मनन, अनुभवन करने के अलावा और दूसरा मोह के विचार करोगे तो उससे मोह पुष्ट होता है। अब देखो भावार्थ में क्या दिया इसमें, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली हो गया। 689 पेज पर। इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है और वह योगी है, क्योंकि इसी भावना से केवल ज्ञानी हुआ जाता है। अभी अपन कौन सी भावना, मैं सुखी, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मेरा मकान हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, तो अभी कौन सी भावनाएं भाते रहते हैं अपन। ऐसे ही माँ बाप भी मोह से मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, मेरी लड़की की, कौन सी भावना भाते रहते, मोह की, और उनको भी वही शिक्षा देते रहते। ये नहीं कहते कि बेटा तू शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू चेतन स्वरूप जीव है और तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ दुनिया में, तू ऐसा अपने को अनुभव कर। ऐसा अनुभव नहीं किया, अनादिकाल से मोह से ही अनंत काल तक ऐसा अनादिकाल से जी रहा है। अब इस भाव को छोड़, कितने लोग ऐसा समझाते हैं। अब ऐसी भावना चाहता है वो योगी है, क्योंकि इस भावना से केवल ज्ञानी हुआ जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने का परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है, और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, वह मोक्ष का उपाय नहीं जानना चाहिए। अब अपन यहां पर जो अपन पढ़ रहे हैं 38वीं गाथा, देखो वहां पर से यहां अपन अब ये कह रहे थे यहां कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अब इसका भाव समझ में आएगा कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध किसी कहते हैं। आज तक उसने अज्ञान चेतना का ही अनुभव किया है, अर्थात
परद्रव्यों का ही कर्ता भोक्ता बना रहा, परद्रव्यों पर भावों का और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी परिणामों का ही कर्ता भोक्ता बना रहा। आज तक उसने अपने को ज्ञान रूप संचेतन करके अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया। अब वो पूरा क्या है, जब तक आगे का पूरा एक दूसरे का लिंक नहीं बैठे तब तक अपन पढ़ तो लेते हैं, परंतु उसका भाव भाषण नहीं होता कि का पढ़ो अपन ने। अब अज्ञान चेतना का अर्थ समझ में आया, किसे कहते हैं अज्ञान चेतना? अपने को ज्ञान रूप संचेतन ना करके अन्य किसी भी रूप अपने को संचेतन करना, उसका नाम अज्ञान चेतना है। अब कितने लोग हैं अपने को ज्ञान रूप, देखो पहले तो विकल्प के तल पे ऐसा अपना निर्णय होना चाहिए और फिर अंदर में स्वरूप का अनुभव करते हुए निर्विकल्प होके केवली के समान अपने को ज्ञान रूपी अनुभव करना। वो निर्विकल्प सम्यक प्रकार से वो उसी समय मिथ्यात्व का नाश होता है। पहले ऐसा विचार करने से मिथ्यात्व गलता है और ऐसा अभेद अनुभव करने से मिथ्यात्व टलता है। और ये नहीं करके और कुछ भी करते रहो धर्म के नाम पे, उसी की भावना भाते रहो और तुम वो अज्ञान चेतना का ही क्या है पोषण कर रहे हो उसमें। अगर ऐसा अपन ने जो व्यवहार परमार्थ के लिए वो परमार्थ को लिए हो, वो व्यवहार व्यवहार है। परमार्थ माने ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन अनुभव करने के लिए हो, उसके लक्ष्य से हो, वो व्यवहार है। पूर्वचर अथवा सहचर, पूर्वचर इसके लिए हो तो वो पूर्वचर है और इसको लिए हो स्वरूप को तो वो सहचर है। और इसको भूल के जो कुछ भी व्यक्ति धर्म के नाम पे करता है वो सब मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। अरे समझ में कुछ, किसी कहते धर्म वस्तु स्वभाव धम्म, ऐसा आत्मा का जो स्वभाव है उसका उस रूप परिणमित होना अपने स्वभाव रूप, उसका नाम धर्म है। और स्वभाव से अन्य भाव रूप परिणमित होना, उसकी रुचि रखना, उसमें धर्म मानना, ये सब क्या है मिथ्यात्व का पोषण करना है। कितने लोग हैं ऐसे धर्म के लिए ही अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसे धर्म के लिए कर रहे हैं और इसके लक्ष्य से और इसकी सिद्धि हो गए इस प्रकार, ऐसा नहीं कि इसके लक्ष्य से तो कर रहे, अब हो रही सिद्धि का नहीं पता नहीं है कछु। क्या अपन शेखर जी तो जा रहे हैं, अब शेखर जी नजदीक आ रहा होगा नहीं जो पता नहीं है, अपन तो शेखर जी को लक्ष्य रख के चले जा रहे हैं। तो ऐसे में शेखर जी नहीं आ जाएगी, तो मैं लक्षण से मिलाना भी कि शेखर जी आने का अपन जो लक्षण बताए कि तुम्हारे जीवन में अभी मिथ्यात्व आदि का नाश होके अंदर में अब आंशिक अतीन्द्रिय आनंद मिलना चालू हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जहां से मोक्ष मार्ग चालू होता है वहां से आंशिक निर्विकल्पता चालू हो जाती। अब वो हो रही कि नहीं कि विकल्पों में लगे रहते भाई लक्ष्य। अपन शेखर जी जा रहे तो पहले निर्णय किया कि शेखर जी जाएंगे तो ये स्टेशन आएंगी, समझ लो अपन इतनी दूर इतने नजदीक आ गए शेखर जी की, तो अपन देखेंगे कि स्टेशन है कि नहीं, कि बैठे गाड़ी में अपने बस अपन तो शेखर जी के लाने जा रहे हैं, अब शेखर जी आ रही कि नहीं अपन कोई मतलब चली जा रही गाड़ी। ऐसे ही अपन तो धर्म कर रहे हैं और अपन को पता ही नहीं है कि धर्म को लक्षण का है, स्वरूप का है, और लगे हैं अपन धर्म करने। तो ये सांप्रदायिक बुद्धि है, जिसको धर्म का निर्णय हुआ नहीं और उसके अनुकूल परिवर्तन करता नहीं और अपनी मिथ्या कल्पना बना के धर्म के नाम पर कुछ भी करते रहो, इसका नाम धर्म नहीं है, ये तो भ्रम है। आता समझ में कुछ? स्वाध्याय तत्व निर्णय करने के लिए, स्वरूप अनुभव करने के लिए स्वाध्याय करना और किसी लक्ष्य से नहीं करना। तो देखो अब इसका अर्थ पढ़े अपन क्या कह रहे, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने स्वरूप से अत्यंत अनभिज्ञ था, अपने स्वरूप को जानते ही नहीं था, और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, टोडरमल जी क्या कहते हैं, किसी कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारत, कि जिसके जानने से भीतरागता की सिद्धि हो वह जानना सम्यक ज्ञान है। जिसके मानने से भीतरागता की सिद्धि हो वह मानना सम्यक दर्शन है, और जिस प्रकार की प्रवृत्ति से भीतरागता की सिद्धि हो वह प्रवृत्ति सम्यक चारण है। अब ये कह रहे किसी प्रकार से, तो किसी प्रकार अब तुम क्या कर रहे तुम जानो,
हमारे सामने तो ये अपने एकत्व भक्त स्वरूप का संचेतन प्रकट हो जाना चाहिए। तुम शादी करके प्राप्त कर पा रहे कि तुम दीक्षा लेकर के प्राप्त कर पा रहे, अब तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। मर पच करके भी आचार्य कह रहे मृत्वा, मर करके भी तुम जो कर लो हम समझ लो कि तुमने सही सब सही करो। करते ना कि जब उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, बुढ़ापा आ जाए तो शरीर को छोड़ के भोजन पानी छोड़ करके भी इसी की सिद्धि करता है। क्या करता है बताओ? मर के करता है कि नहीं करता? मृत्वा क्या करता है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरतिर्वजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु में मोचनम आहु संलेगना। तो शरीर को छोड़ करके भी इसी की सिद्धि करता है साधक व्यक्ति। अगर उपसर्ग दूर हो सकता है, रोग दूर हो सकता है, निष्प्रतिकार है, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता है, तो शरीर छोड़ करके भी मर करके भी इसी की सिद्धि करेगा। और अगर उपसर्ग दूर हो सकता है, अगर रोग दूर हो सकता है तो उसका प्रतिकार करके और फिर इसकी साधना करना। और अगर नहीं हो सकता है तो शरीर छोड़ करके भी इसी की सिद्धि करना। अब ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार से, हमें नहीं मतलब कि तुम कौन से प्रकार से, अब हम तुम्हें व्यवहार में का बताएंगे कि ये करना हो, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों कि व्यवहार के तो अनेक परिस्थितियां होती हैं। किस समय तुम्हें कौन सी, अब नियम कानून बना दिया कि अपन को रोड पे बाएं चलना चाहिए, दाएं नहीं चलना चाहिए, अगर काटना है तो कहां से काटना चाहिए, दाएं से निकलना चाहिए, बाएं से नहीं निकलना चाहिए, सबने नियम कानून बना लाए। और इसके बाद में एक अपवाद रहेगा। अब सामने वाले व्यक्ति पगले आ गए, उनकी गाड़ी क्या हो रही है, अब बहक गई है, तो अपन कौन सा नियम कानून पे चलेंगे? जो आपको इतने नियम कानून बनाए हैं उनमें से जैसे तुम बच जाओ वैसो कानून लागू करना। अब भी तुम कानून ध्यान में नहीं रख कि हम तो बाएं चल रहे थे और इनने आगे मर जाओगे तो नियम कानून देखते रहोगे। तो एक नियम कानून से परे भी कानून है कि जैसे तुम बच जाओ, रोड पे मरो नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुए, वैसा चलना तुम्हें। व्यवहार से तो सब कानून नियम बना देंगे, पर परमार्थ से परिस्थिति देख करके तुम्हें जैसे भी तुम एक दूसरे से एक्सीडेंट नहीं हो ऐसा काम करना विवेकपूर्वक। 4 गतियों के कानून बना दिए और अंत में एक सूत्र ऐसा भी लिखा कि कोई भी व्रत नियम आदि नहीं हो फिर भी जीव 4 गति में जा सकता है। निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशा, कोई व्रत नियम नहीं है फिर भी जीव 4। पहले तो उनने बहुबार 4 गति में जाने आयुओं के बंद के कारण बता दिए। बहु आरम परिग्रह तुम नरक आयुषा, बहुत आरम परिग्रह धारण करोगे नरक में जाओगे। माया त्रज्ञो न से, मायाचारी करोगे तो त्रियंच गति में जाओगे। अल्पारम परिग्रह तुम मानुष से, अल्पारम परिग्रह संतोष वृत्ति रखोगे तो मनुष्य पर्याय में जाओगे। सराग संयम, संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवत से, अगर ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और फिर एक कह दिया कि निश्चील व्रतत्वम च सर्वेशाम, कछु भी कानून नहीं है, जैसे परिणाम होंगे वैसी आयु में चले जाओगे। तुम्हारे जैसे परिणाम होंगे उस समय जैसी आयु बंद हो जाएगा वहां चले जाओ। ये व्यवहार के नियम कानून एक सीमा तक चलते हैं और फिर इसके बाद ये इनसे भी परे होना पड़ता है। तो ये व्यवहार तो एक सीमा तक, आपको कितनी चीजें व्यवहार की बताई जाएंगी बताओ। ये तो एक मोटे मोटे रूप में तुम्हारे लिए खाका बना के जा। परमार्थ से तो जैसे बने तैसे तुम्हें अपने स्वरूप से जुड़कर पराश्रय को छोड़ के पूर्ण स्वाश्रय प्रकट करना है, जैसे बने। तब उसके लिए अगर शादी करके तुम साधना कर सकते हो तो शादी करके कर लो, और अगर दीक्षा लेकर के साधना कर सकते हो तो दीक्षा लेकर के करो। बताओ, साधना करने वाले गृहस्थ होते हैं कि मुनि होते हैं? साधना करने वाले मुनि होते हैं कि गृहस्थ होते हैं? अरे भाई,
मुनि भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, और वृत्ति भी हो सकते हैं, अवृत्ति भी हो सकते हैं। गृहस्थों में दो प्रकार के होते हैं कि वृत्ति भी हो सकते हैं, अवृत्ति भी हो सकते हैं। चारों गतियों में देखा जाए तो चारों गति के जीव हो सकते हैं सारा। कोई ऐसा नहीं है कि भैया तुम अब ई गति में चले जाओ तो तुम साधना नहीं करते हो। उस गति में, उस गति बराबर जो हो सकती है वो पर साधना करने में तुम्हें कोई गति बाधक नहीं है, कोई बाहर से तुम्हें कोई बाधा नहीं है। तीनों से मगचारी, जगन कही अवरत समदृष्टि, मध्यम अंतरातम है जी देश वृत्ति अनगारी। तो तुमको अगर नहीं वो तो गृहस्थ तो साधक हो ही नहीं सकता है, ये भी तुम्हारी मूढ़ता है। त्यागी बन जाओ, त्यागी बन करके भी अनंत बार त्यागी बन गए और कुछ नहीं कर पाए। तो अकेले बाहर से त्यागी बन जाने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। सब छोड़ दो, पर अंदर में स्वरूप को पकड़ो नहीं, और वही में लगे रहे तुम बाहर के त्याग ग्रहण में कि अब आज जो है आज जाएगी रहती है, आज जो नहीं करने, आज वो नहीं करने, आज फलानो नहीं करने, यही में लगे हो। अब हमारे प्रतिक्रमण को टेम होगो, अब हमारे सामाजिक को टेम होगो, अब हमारे फलाने को टेम होगो, पर मूल में तुम्हारी जो मूल कार्य है जिसकी लाने से सब हते व्यवहार, और उनको लक्ष्य नहीं है, और यही बाहर के प्रपंच में अपनी जिंदगी पूरी कर दी। सब कानून धर्म नियम तुम्हारे अगर स्वरूप की पकड़ हो जाए तो ये सब तुम्हारे लिए छोड़ने लायक है, कुछ नहीं करना। अगर स्वरूप की अनुभूति बन रही तो तुम्हारा ने बाहर में कुछ करने लायक नहीं है, सब जय है तुम्हें, सारे विकल्प बाहर के सुभाषों छोड़ने लायक है। अब इसका लक्ष्य पक्ष नहीं है तो तुम्हारी सब व्यवहार मूर्ता है, कोई मोल जे रहो अब जो जिसके लिए वो थे परमार्थ के लिए, और परमार्थ का लक्ष्य ही नहीं है। तो देखो भाई, समझो अपन को शास्त्रों में शब्द लिखे हुए हैं और फिर बहुत सीमित रूप में तुम्हारे लिए जानकारी है। भगवान सर्वज्ञ जो जानते हैं उसका अनंतमा भाग भी उपदेश में नहीं आ सकता है। क्या क्या बताएंगे? अगर तुम अपने को अंदर में अपने से जुड़ करके जियोगे तो तुम्हारा ज्ञानी सर्व समाधान कारक तुम्हें कहां क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हें सलाह देता जाएगा, बताता जाएगा। तुम किसी पक्षपात में नहीं पड़ना, कहीं अटकना नहीं। जहां तुम्हें लगे कि भैया इससे हमारी आराधना बाधित हो रही है, आकुलता बढ़ रही, कथाएं बढ़ रही, वो काम नहीं करना। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें स्वयं बताएगा। थर्मामीटर तुम्हारे बुखार को बता पाए या नहीं बता पाए, पर जिसको बुखार आ रहा है वो बता सकता है कि हमारा बुखार मिट रहा हो के उतर रहा हो के बढ़ रहा हो के का हो रहा, क्योंकि वो अनुभव कर रहा है। तुम्हारा थर्मामीटर गलत हो सकता है बाहर का। ये तो बहुत स्थूल चीजें हैं सब थर्मामीटर वगैरह। इसलिए अपन को थर्मामीटर के भरोसे मत बैठे रहना कि थर्मामीटर तो बता रहा हो कि हमारा बुखार नहीं है, गलत भी बता सकता। इसलिए बाहर की अकेली औदिक प्रवृत्तियों के अधीन धर्म की सिद्धि मत करते रहना। धर्म की साधना तो ये सब बाहर से अतीत है, व्यवहारातीत है परमार्थ की साधना। तो जब उसकी साधना होती है तो फिर तुम्हें कितना बाहर में परिवर्तन करना नहीं करना भी सब तुम्हारे ज्ञान में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति हमारा स्वास्थ्य काय से बिगड़ रहा है। अगर होश पूर्वक भोजन करे तो भोजन ही उसके लिए औषधि है पूरी। जो चीज पचती नहीं है, आसक्ति से तुमने विषय आसक्ति से खाने की आदत पड़ गई तो अब तुम्हें जरूरत नहीं है तो भी खा लो खाते जा रहे। बीमारी का कारण भोजन का अविवेक है ज्यादातर। अगर व्यक्ति को भोजन का विवेक हो तो उसको कभी बीमारी नहीं हो सकती अपनी बुद्धि पूर्वक। तो कदाचित पाप कर्म का उदय आ जावे एक अलग चीज है, वो अपवाद है। ज्यादातर तो अपनी मूर्खता से अपन बीमारी पैदा कर दे। तो देखो इसमें अपन को किस प्रकार से जीव ज्ञानी बनकर के कैसा संचेतन करता है, ये बात यहां पर अपन को बताई जा रही कि जो अनादि मोह अज्ञान से उन्मत्तता। अज्ञान का समझ लेना, अज्ञान माने ज्ञान स्वरूप संचेतन को छोड़कर बाकी कुछ भी अपना कर्म फल रूप संचेतन वो सब अज्ञान चेतना के अंतर्गत जाता है।
अत्यंत अप्रबुद्ध था, माने उसको अपने स्वरूप का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, अब किसी प्रकार में समझ लेना, किस प्रकार, किसी प्रकार माने इन प्रकार है, जैसे तुम्हारे भेद विज्ञान हो सके वैसा समझना। अभी बता रहे, देखो आगे। तो ये क्या है कि समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से आत्मा को प्राप्त करने का उपाय बता रहे, तुम्हें न्याय बता रहे। ऐसा नहीं समझना कि तुम कहीं आत्मा को आसमान में ढूंढ के चले जाओ, कहीं मोक्ष में चले जाओ आत्मा को ढूंढ के। छल्लक धर्मदास जैसे कि भाई शिखर जी में चले गए, कहते मोक्ष आत्मा मिलेगा। पहाड़ों पे तीर्थ क्षेत्रों पे ढूंढ के चले जाओ आत्मा को कि भैया कौन सी तीर्थ क्षेत्र पे जाए जहां आत्मा मिलेगी अपन को। उते भी जिनने आत्मा पाई है वे अपने में पाई है, उसे तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं पाई। तीर्थ क्षेत्रों पे तो उपचार भी आरोप कर दिया, जहां ऐसे साधकों ने अपने स्वरूप की अनुभूति करके समता के वेदन को शिखर समता के वेदन के शिखर को पाया। संवेद शिखर, कौन सा शिखर? समता के वेदन का शिखर, ऊंचाई, सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई को जिस स्थान से प्राप्त की उस स्थान का नाम है संवेद शिखर। अनंत तीर्थंकर वहां से ऐसे समता के वेदन के शिखर को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हुई। इसलिए उपचार से उस स्थान को अपन संवेद शिखर बोलते हैं, और अपन उस संवेद शिखर को ही तीर्थ मान, उसी से कल्याण हो जाएगा, उसी की वंदना से। और अपन ने भैया कितनी यात्रा करी तुमने, हमने तो एक करी, अरे तुम हमने तो 7 कर ले। अब जो नहीं देखोगे तुम कितनी आकुलता करी, कितने राग द्वेष करी, कितनी जीवों की हिंसा करी, कितनी आकुल माने बाहर में आरंभ सारंभ करो, जो नहीं देखो। और तुमने अकेली बाहर की पहाड़ की परिक्रमा लगाने को तीर्थ यात्रा समझ ली। और आचार्य कह रहे एक बार बंदे जो कोई, उसकी दुर्गति समाप्त हो जाती है। तो एक बार समता का वेदन अगर तुमने कर लिया तो फिर क्या होगा कि आपके जो है नरक त्रियंज गति तो बंद हो ही जाएगी। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। और सम्यक दृष्टि को नरक त्रियंज गति का आयु बंद होते ही नहीं है। एक बार समता के वेदन को अगर तुमने छू लिया तो समझ लो तुम्हारी दुर्गति तो चली जाएगी उसी भाव से। और इसके बाद फिर और समता के वेदन के शिखर को पूर्ण रूपेण उसी में लीन होकर छुओगे तो फिर तुम्हारी चतुर्गति चल जाएगी। तो अब अपन प्रयोजन तो भूल जाते हैं और अकेला आयोजन बाहर का रह जाता है कि अपन प्रयोजन, इसका उद्देश्य क्या था, अब वो उद्देश्य भूल ही गए। तो लग गए अपन बाहर के आयोजन में 24 घंटे में। तो पहले तो तुम्हारा प्रयोजन ही सही होना चाहिए कि किस उद्देश्य से जा रहा है, पिकनिक मनावे जा रहे हैं, काय के लाने जा रहे हैं, तुम तीर्थ यात्रा कि समाज में धर्मात्मा के भैया हम तीर्थ यात्रा वंदना करे आए, शिखर जी हुआ है हम, तो इससे क्या होगा? और कितनी देर करे आए, हमने 108 वंदनाएं कर ली, तो हमारा मान सम्मान करो, हमारा जुलूस निकालो। काय के लाने करके गए थे तुम शिखर जी? अरे तुम्हारा आत्मकल्याण को लक्ष्य है कि का लक्ष्य से जा रहे होते, का प्रयोजन होते? और आत्मकल्याण कैसे सिद्ध होगा होते जाके, जो कभी समझो तुमने कि नहीं समझा? भाई ये तो अपन अपना समझ लो कौन व्यक्ति को का लक्ष्य हुए। हर व्यक्ति को अपनी अपनी अंदर का अभिप्राय प्रयोजन समझना है कि हम कौन से प्रयोजन से कौन सा काम कर रहे हैं, वो तो प्रत्येक व्यक्ति समझे। अगर सही प्रयोजन नहीं है तो वो तुम्हारा धार्मिक आयोजन ही नहीं है, मूर्ता है तुम्हारी वो धर्म के नाम पे। पहले तो समझो कि वास्तव में धर्म का स्वरूप ये है, और ऐसे स्वरूप की सिद्धि अगर इससे हो रही तो करो, और नहीं हो रही तो क्या फायदा उसे। तो देखो यहां जो कह रहे, कहते हैं विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, तो विरक्त माने क्या? जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हैं और संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं। तो विरक्तता एक तो पूर्ण रूपेण विरक्तता हो जाए,
और एक आपको स्वरूप अनुभूति पूर्वक विरक्तता होने पर अभी आंशिक विरक्तता हुई है, परंतु पूर्ण विरक्तता की रुचि ज्ञान सिद्धांत तुम्हारे जीवन में आ चुका है। तो भावदीपिकाकार ने 3 प्रकार के आप्त बतलाए। मूल आप्त श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर आप्त गणधर आदि मुनिराज आदि तक के देवा, और उत्तरोत्तर आप्त में सम्यक दृष्टि उन मुनिराजों के तीर्थंकरों के अनुसार अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण पूर्वक जीने वाले यथाशक्ति, और ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वे भी ऐसा उपदेश भगवान जिनेन्द्र ने जो दिया है देने के अधिकारी हैं। इसलिए ये तीनों विरक्त गुरु हो सकते हैं, पर उनको स्वरूप की अनुभूति हो जाने चाहिए। तो मूल रूप से तो विरक्त गुरुओं में मुनिराजों को ही और तीर्थंकरों को ही लिया है। मूल विरक्त तो पूर्ण विरक्त तो तीर्थंकर भगवान है, और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव वाली विरक्तता आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की होती है। 2 चौकड़ी कसाय की विरक्तता श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती को हो सकती है, और 1 चौकड़ी में मिथ्यात्व के अभाव वाली विरक्तता अविरत सम्यक दृष्टि। पर जिनको ये नहीं है तो विरक्त नहीं कहलाएंगे। हाँ, तो उनसे किसी भी प्रकार समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर अनंत सामर्थ्य के धनी आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ है, ऐसा अब अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में अनुभव ऐसा निर्विकल्प होके अनुभूति करके एक अपने को आत्माराम ही अब वो ऐसा अनुभव कर रहा है। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, और किसी दूसरों के अनुभव से तुम्हारा आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। किसी अपने अपने आत्मा का अनुभव प्रत्येक जीव को स्वानुभूतिया चकासते, अपने ही ज्ञान की अनुभूति में, श्रद्धान की प्रतीति में, अपने ही चारित्र की लीनता में अनुभव में आएगा। किसी दूसरों से तुम्हारा काम नहीं चलेगा कि तुम कर दो भैया हमारा धर्म जो है, हमारी बत्तल को तुम करे आओ। जैसे अन्न मत में होता ना कि पंडित जी को बुला करके और सत्यनारायण की कथा बचवा दी, सो होगा धर्म, बे जाना थे कि नहीं जाना उनसे कोई मतलब नहीं। ऐसे अपन ने भी 10 लक्षण धर्म में अष्टांग का पर्व में विद्वानों को बुला के और धर्म करो होगा, बोलता उनने समझा दो होगा तुम्हारा धर्म। इसके बाद अपन फ्री हो गए। उनसे समझना, सुनना, निर्णय करना तो ठीक, और उसमें उपयोग लगेगा तो उस समय आपके परिणाम में विश्वता आएगी, वो भी ठीक, पर इतने में ही अपन संतुष्ट नहीं हो जाना कि अपन तो क्या करते हैं, हर अष्टांगों में हमारे तो विद्वान आते हैं और बढ़िया जो है प्रवचन चलते हैं, 10 लक्षण धर्म में भी आते हैं, तो वे पंडितों का धर्म है कि तुम्हारा धर्म होता है? तुम समझते हो कि वे अकेले करके चले जाते? भाई धर्म अपनो अपनो जी कह रहे, अपनो अपनो हुई है कि कोई एक दूसरे से एक दूसरे तो तुम्हें समझने समझाने में निमित्त हो सकते हैं, पर धर्म तो अपना व्यक्तिगत होगा, अपना अपना समझ करके। इसलिए कह रहे कि वो जो अनुभव वह जो है इस प्रकार आत्माराम होकर के हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। क्या कह रही? हमारे पर्याय में जो क्रम रूप निरंतर परिणमन हो रहा है और जो अक्रम रूप अनंत गुणों का प्रवर्तमान पना विद्यमान है, ऐसे व्यवहारिक भावों से हम भेद रूप नहीं होते। गुणों के भेद से और पर्यायों के परिणमन की अनित्यता के भेद से हमारा कोई आत्मा खंडित नहीं होता है। उत्तरप स्वभाव एक रूप, इनमें सब में अनंत गुणों में अभेद रहता है और क्रम से होने वाली पर्यायों में भी नित्य बना रहता है। वो अकेला अनित्य नहीं हो जाता है, अनित्य में जाकर के भी अपनी एकत्वपने को नहीं छोड़ता है।
ऐसा नहीं है कि पर्यायों में जाता नहीं है, पर्याय का द्रव्य से क्षणिक तादात्म्य संबंध है, अकेली पर्याय मात्र उतना ही नहीं हो जाता, उनमें सामान्य रूप से अपना स्वरूप ज्यों का त्यों एक ध्रुव रूप बना रहता है। ऐसे अपने स्वरूप को मैं संचेतन करता हूं, कह रहे कि मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से, माने ये सब प्रवर्तमान हो रहे हैं हमारी पर्याय में, हमारे गुणों में इस प्रकार से भेद रूप परिस्थिति बन रही है, ये सब है, तो भी इनसे सर्वथा में भेद रूप नहीं होता हूं, इसलिए मैं एक हूं। देखो भाई, समझो अपने लिए समय उतना ही है, उतने ही समय में समझ करके अपना काम बनाना है। समझने के लिए भी समय उतना ही है, और पर्याय का भी अपन को मनुष्य पर्याय का समय भी मिला है, वो भी अपना उस मनुष्य पर्याय का समय भी एक निश्चित समय तक के लिए मिला है, इसके बाद पर्याय बदल जाएगी, और अगर समझोगी नहीं और ऐसी अविवेक पने में पर्याय चली जाएगी तो फिर आगे कहाँ जाओगे, कोई ठिकाना नहीं है। और अगर समझ लोगे तो कहीं नहीं जाओगे, पर्याय बदल जाने पर भी आप अपने में ही रहोगे, अपनी साधना ही करोगे, जहां भी रहोगे वहां अपने स्वरूप की साधना, वहां कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं जाओगे, फिर तो तुम्हें स्वांग लगेगा सब। बाहर के संयोगों का बदलना, जैसे स्वांग धारण करते ना बहुरूपिया, पर अपना मूल स्वरूप ज्यों का त्यों, ऐसे ये सब स्वांग दिखाई देंगे, फिर तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई नहीं देंगे सब, अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों इन स्वांगों में पृथक भाषित होता रहेगा। तो ये जो है अपन को किस प्रकार से ज्ञानी जीव जब अप्रतिबुद्धता से प्रतिबुद्धता को धारण करता है, अज्ञान से ज्ञान रूप संचेतन करता है, तो फिर उसके जीवन में क्या स्थिति होती है उसका विश्लेषण है। अब समझोगे अपन कौन सी भूमिका में खड़े हैं। अगर अज्ञान रूप भूमिका में खड़े हैं तो अपन को ऐसे मुट्ठी में रखे हुए सोने को देखने जैसा न्याय है। अभी तक अपन ने नहीं देखा तो देखने के लिए कहीं बाहर दौड़ नहीं लगाना है, क्या करना, अपनी दृष्टि को बदल के बाहर दृष्टि से अंदर में अपनी दृष्टि करके देखना है मात्र। इसमें आपको धर्म का उद्भव होगा, धर्म के उद्भव के लिए बाहर कहीं उठापटक नहीं करना है। इस न्याय से जो दिया ना कि अप्रतिबुद्ध है और विरक्त गुरुओं से, जिसको आत्मानुभव हो गया है, ऐसे विरक्त गुरुओं से समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उसे सोने को देखे, इस न्याय से आत्मा का अनुभव धर्म होता है कि अपन को अपने स्वरूप को भूल के अपन संयोग और संयोगी भावों में मूर्छित हो रहे, तो उसको उधर से उपयोग हटा के अपने स्वभाव में एकाग्र करके देखो, वहीं तुम्हें स्वरूप का अनुभव होगा। नरक में हो जाता है तो वहां क्या करते हो, कहां जाते हैं, वहीं से उनको निसर्ग सम्यक उपदेश भी नहीं मिले, पूर्व में सुना था उस समय माना नहीं, और अब वो चीज याद आ गई जब मार पड़ी, जब वहां पर तकलीफ हुई। कैसी तकलीफ हुई, तिल तिल कले दे के खंड, दुष्ट भेड़ा में क्या है, असुर भेड़ा में दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, 3 लोग को नाच जुखाए मिटे न भूख खड़ा न लहाए। ऐसे दुख भोग रहे वहां, और ऐसे दुखों में याद आ जाएगी कि जी अपन को पहले कहा था कि तुम ये ऐसे बहुत आराम परिग्रह करके और पाप कमा करके नरक चले जाओगे। वहां पर क्या होगा, तहां भूमि पर सद दुख से बिच्छू सहज जैसे नहीं तसो, ऐसी होते कि भूमि को छूने से मोही जीवों को ऐसी तकलीफ होती है। अब आ गए अपन, नहीं मानी, अब अपन को जिनमानी माता ये बताई, ये बचाओ, हे पिताजी ये बताओ, तो अपन को जिनेन्द्र भगवान याद आएंगे और अपनी जिनमानी माता याद आएगी, तो वे कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, अभी भी तुम आ जाओ हमारी गोदी में, अभी हम बचा लेंगे तुम्हें। और जैसे ही वो कि जिनमानी माता ने कहा था कि तुम ये सब कर्मकृत भाव रूप नहीं हो, ये शरीर आदि रूप नहीं हो, तुम ऐसे ज्ञान स्वरूप हो, और वहीं अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर लो, तो वहीं तुम्हें अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तो उतनी तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। अनंतानमन की तकलीफ, मिथ्याजन तकलीफ गई, अब थोड़ी सी रह जाएगी, तो अब आगे धीरे धीरे मिटेगी फिर, तो वहीं तुम्हारी क्या है, अनंत तकलीफ मिट जाएगी। नरक में ऐसी परिस्थितियों में रहोगे, वहीं जियोगे थे, पर तकलीफ मिट जाएगी। चिन्मूरधारी की मोह रीत लगत है हटापटी, बाहर नारक कर दुख देखे और अंतर सुखरस
उतना ही तुम्हें आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद सुख मिलने लग जाएगा। क्यों कि सुख तो तुम्हारा स्वभाव है, उधर जितने जितने उतना ही। अब उधर तो लीन होने की व्यवस्था नहीं है उस पर्याय में, अगर वहीं लीन हो जाओ तो वहीं से मोक्ष हो जाएगा। पर वो उस पर्याय में ऐसा लीन नहीं हो पाता, जितना लीन होगा उतना उतना मोक्ष का सुख वहीं मिलने लगता उसको। अभी तो अपन को समझ में कितना आ रहा है या अपना उपयोग कहाँ लग रहा जा रहा है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना है। बैठे तो यहाँ हैं पर लब्धि में अपने धारणा में जो बिठा रखा है, अपन को उपयोग बार बार धक्का मारता है। चलो भाई अब ये तो होगा उधर, सुन ली अपनी हो गई स्वाध्याय, अब कहाँ चलना है, अपने में के बाहर? इसको सुन करके अपने में जाना है कि बाहर में जाना है? भाई जिसके बारे में सुन लिया कि बाहर में अपना कुछ नहीं है, तब तो किधर जाने पर? जैसे बच्चा होते ना, स्कूल की छुट्टी भाई और ओ प्रसन्न हो जाते। ऐसे अपन को अगर औपचारिक धर्म करते हैं तो धर्म के जो कार्य की और अपन को चलो अब अपनो काम करें, जो काम धर्म को और वो काम संसार को, पाप को काम, मोह को काम अपनो। तो इसका मतलब मान्यता तुम्हारी अभी बहुत मोटी मिथ्यात्व की चल रही है। यहां से भी जाना पड़े तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगे तो समझोगे तुमने धर्म समझा है। कह रहे यार वास्तव में तो अपन को अब वो काम अपनो है ही नहीं, अब उसमें तो और अपन को व्यर्थ की तीव्र कसाएं होना है। वहां जाएंगे ज्यादा पाप आश्रय बंद होगा, तो वहां अब चूंकि इतना बल नहीं हो तो जाओ तो, परंतु अरुचि भाव से। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोए, और चित्त रास करनी करे। चित्त करनी तो करना पड़ेगी, पर कैसा करेगा? रस लेके नहीं करेगा, उदास भाव से करेगा। अरे वास्तव में अपन को तो ये काम करने लायक है, इसी में आनंद है। ये तो अपन को मजबूरी, अपन को अभी इतना, अब अपन को स्वरूप का अवलंबन नहीं हो पा रहा है, क्या उतना नहीं है तो अभी मजबूरी है। तो वो बिना रुचि रस के करता है। जैसे बच्चों को खेलने में रुचि होती और जबरदस्ती कोई काम सिर पे आ पड़े तो बजाय क्या है, गले पड़ी बजाय सरी वाला काम है उनके भी। गले पड़ी बजाय सरी क्या अर्थ होता है? होली की हुड़दंग में बच्चे माने क्या बोलते हैं उसको, फगे आ रहे हो गया, हुर्रे आ रहे, क्या बोलते हैं उसको? हुड़दंग वाले लोग खेल रहे हैं। अब जैसे कोई यात्री उसको अपने निकल रहा था, अब उनने सबने जो ढोलक बजा करके मौज मस्ती कर रहे थे और उस गले यात्री के गले में ढोलक डाल दी कि बजा। अब वो नहीं बजाता है तो भी लोग परेशान करते रहते हैं, और तना वो औपचारिकता में बजा देता है, चल ला चल जा जहां जाना है, छोड़ देते हैं उसको। तो क्या करेगा वो? बजाएगा कि नहीं बजाएगा? तो कैसी बजाएगा? इस इंतजार में कब ये कहते हैं कि बल्ला आप छोड़ जाओ। ऐसे ही संसार के काम ज्ञानी कैसे करता है कि मजबूरी में नहीं करना पड़े तो ठीक, अब मजबूरी, अब इसके बिना काम नहीं सटे और अपन निर्मित नहीं हो पा रहे तो चलो भैया ही को निपटाओ, ऐसा करेगा वो कि गले पड़ी बजाय सरी। अब अपनी उतनी परिस्थिति नहीं है, उस भूमिका में अपन नहीं स्वरूप में टिक पा रहे तो चलो भैया ही को निपटा के फिर अपनी साधना करो। पर रुचि उसकी अपने स्वरूप साधना की होगी, इसकी रुचि रस नहीं होगा। चलिए टाइम हो गया बताओ। चलो रे भाई अपने वतन में चलें, चलो रे भाई अपने वतन में चलें। अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है। राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। आत्म ज्योति जले, चलो रे भाई अपने वतन में चले। जो अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था,
विरक्त गुरु के बारंबार समझाए जाने पर वह आत्मानुभूति को प्राप्त हुआ और वह ऐसा अनुभव करता है, मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब, परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। और विरक्त गुरु का आचार्य साहब ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। सकल विरक्तता तीर्थंकर परमात्मा को, 3 कसाय के अभाव रूप विरक्तता आचार्य उपाध्याय साधु को, 2 कसाय के अभाव रूप विरक्तता देशव्रति को, और 1 कसाय के अभाव रूप विरक्तता अविरति को। कोई भी विरक्ति ज्ञानी मिल जाए हम शीघ्र ही अपने इस ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष के अभाव पूर्वक अपनी स्वानुभूति को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भाव।